ब्रज की अनुपम लीला है। यहाँ पर पूज्य संत महाराज जी की त्याग और तपस्या अनंत है। प्रेम और भक्ति के साथ यहाँ त्याग साधना अपार है, अपार है। यहाँ पूज्य संत महाराज जी की साधना और भक्ति को देखकर बस बार बार दंडवत होने का मन करता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी इस कड़ाके की ठंड में भी साधना और तपस्या करते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे, पौधों से हिलाएंगे तो ये देखिए बूंदें पड़ रही हैं ओस की, और ये पूरा वृक्ष जो है ओस से पूरी तरह से इनकी पत्तियाँ, लता पता सब भीगी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पूज्य संत महाराज जी होते हैं, बहुत सारे ऐसी साधना और तपस्या करते हैं कि उनकी साधना को बार बार दंडवत करने का मन करता है, बार बार प्रणाम करने का मन करता है। आज एक ऐसी ही साधना, एक ऐसी ही तपस्या का दर्शन आप सबको करा रहे हैं ब्रज के उस रज से, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे पूज्य महाराज जी बैठे हुए साधना और तपस्या कर रहे हैं। और जो भी कह देते हैं महाराज जी, जो भी आशीर्वाद दे देते हैं, वो आशीर्वाद संपूर्ण पूर्ण होता है। देखिए, जैसे हमारे ऋषिगण साधना और तपस्या वृक्ष के नीचे किया करते हैं, उसी तरह से पूज्य महाराज जी यहाँ पर साधना और तपस्या कर रहे हैं। भले ही कड़ाके की ठंड पड़े, भले ही यहाँ पर ओस शीतलहर पड़े, लेकिन महाराज जी की साधना अखंड है। ऐसे पूज्य संत महाराज जी के चरणों में दंडवत करने का बार बार मन करता है। बहुत दंडवत, बहुत दंडवत। आपकी तो साधना, आपकी तपस्या जो है देखकर मन जो है भाव से आनंदित हो जाता है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, खुले आसमान के नीचे ठंड शुरू हो गई है और यहीं पे साधना तपस्या करते हैं। हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं ना जी। कोई चीज की परेशानी नहीं है अपने को जी, सब कुछ मिल जाता है जी, तो इसलिए पेड़ के नीचे ही रह लेते हैं। जी जी जी। कभी आश्रम में, कुटिया में कहीं पर स्थान नहीं बनाए? कभी नहीं, कभी नहीं जी। किसी आश्रम में आज तक के कभी गए नहीं जी। तो बहुत ठंड जब पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, शीतलहर होती है, तो ऐसी स्थिति में यहीं खुले आसमान के नीचे? हाँ, ये सब व्यवस्था रहता है ना अपने पास, ये प्लास्टिक वगैरह अच्छा। सब रहते हैं जी। तो उसको व्यवस्था करके सो जाते हैं। कितना भी ठंड पड़े, जी, कुछ भी हो, जी, तकलीफ नहीं जाती है। जी। हाँ। लेकिन जब ठंड पड़ती है, बहुत सारे लोगों को तो घर के अंदर, कमरे के अंदर भी ठंड लगती है। आप कैसे खुले आसमान के नीचे रह लेते हैं? कंबल रहता है ना अपने पास, देख नहीं रहे हैं जी। कंबल मिल जाता है अपने पास। जी। लोग उत्तर दे के चले जाते हैं। जी। जैसे ठंड बढ़ेगी हाँ हाँ। और ज्यादा कपड़े मिल जाएंगे अपने को, जी। कोई तकलीफ नहीं होता है। जी जी हाँ। जी। तो ये सब दे कौन जाता है, कौन आता है, कौन आपके पास कर जाता है व्यवस्था? जिनको दान करना रहता है, जिनको लेन देन करना रहता है, वो अपने को दे के चले जाते हैं। जी। जैसे किसी को देने की इच्छा है तो आदमी को दे के चला जाता है वो। जी। हाँ जी। कंबल भी, पैसे कौड़ी भी, खर्चे पानी भी मिल जाते हैं अपने को। जी। हाँ। नहीं तो इस जंगल में भी आ जाते हैं लोग? जंगल में भी आ जाते हैं। जी। जंगल में भी आ जाते हैं, दिन तो दिन, रात को भी गाड़ी लेके आ जाते हैं वो। खाली वहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ बाबा लोग हैं, जी, दे के चले जाते हैं। जी 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 जी। तो आप यहाँ भजन कीर्तन भाव करना और ठाकुर जी की सेवा करना, बस बस यही काम। ये देख रहे हैं बहुत सारे आपने पुस्तकें और ये सब रख रखी हैं, इन्हें कल्याण है और ये भी है, तो ये सब पुष्टि मार्ग, तो ये सब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ जी। कौन दे जाते, कहाँ से आती है ये सब? ये अंदर शहर के लोग हैं रहते, उनके पास पढ़ लिए तो बेस्ट चीज को यहाँ रख देते हैं। जी। अभी आपके सामने कितनी मूर्ति, फोटो रखी है, ये सब चित्र मूर्ति रखी, वो सब रख जाते हैं। जी। तो इन्हीं को देखना, पढ़ना, पूजन करना। अब इसमें कोई लिखी हुई चीज तो खराब नहीं हुई, वो तो जो हुई चीज खराब नहीं हुई, बेकार तो नहीं हुई, तो जो लिखा है वो सत्य ही लिखा है उसमें। जी। तो पुस्तक तो वही है, वो तो हम घर से उसको निकाल के यहाँ रख दिए ना। काम तो वही करेगा। जी। काम तो वही कर। जी। मतलब पुस्तक जो हमारे धर्म की है, जो हमारे कल्याण में लिखी हुई है या वेद पुराण में, वो सारी चीजें सत्य हैं, कहीं पर भी रख दो, बहुत सत्य है। ये जो रामायण हुआ, ये जो गीता हो गया, जी, एकदम बिल्कुल सत्य है। इसमें एक शब्द भी आपको गलत नहीं मिलेगा।
जी, ऐसा चीज है ये। जी जी जी। हाँ। और इनको ही पढ़कर जो है मन में ये भाव आता है कि मतलब जो है भक्ति के सागर में डूब जाए। हाँ, वो जानकारी मिलती है ना भैया, ऐसे ऐसे हुआ है पहले जी। नहीं, अपने को कौन बताएगा कि ऐसे ऐसे हुआ है। हम तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते ना। जी जी। तो ये पुस्तक से मालूम हो जाता है। जी जी जी। हाँ। तो पुस्तक पढ़ने का शौक है, कुछ पुस्तकें यहाँ रख जाएं, दे जाएं आपको? चलेगा, चल जाएगा। चल जाएगा, पुस्तक पढ़ने का शौक है। मतलब पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ जी। तो आप देखिए ना, हमारे पूज्य संत महाराज जी लोगों की साधना और भक्ति देखिए ना। खुले आसमान के नीचे हैं, यहाँ पर वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करते हैं। कड़ाके की ठंड पड़े, चाहे दिसंबर हो, जनवरी हो, लेकिन महाराज जी यहीं रहते हैं और यहीं पर साधना, भक्ति, भाव, भजन, कीर्तन करते हैं। और जब मैंने महाराज जी से कहा पुस्तकें दे जाए क्या धर्म की, तो महाराज जी ने सहर्ष किया, अरे दे जाओ ना, बड़े लालायित होके। जैसे किसी व्यक्ति को 56 प्रकार के भोजन मिल जाए, आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार से महाराज जी पुस्तक का नाम सुनकर एकदम से आनंदित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, पुस्तकें मिल जाएं। तो कुछ पुस्तकें लेकर आएंगे हम आपके लिए। ठीक है, आप ले आओ। जी जी, हम उसको रख लेंगे। जी जी जी। भी महाराज जी बार बार प्रश्न यही आ रहा है कि कड़ाके की रात ये कैसे काटते हैं, कोई आश्रम कोई स्थान में क्यों नहीं रहते? महाराज जी ये सब कौन कर जाता है? ये तो सब राधा रानी कृपा होती है जी, उनके दया से ये सब अपने को मिल जाता है। जी हाँ, भगत लोग दे जाते हैं जी, उनके ऊपर उनकी कृपा हुई तो वो अपने ऊपर कृपा कर देते हैं। यानी कुल मिला के राधा रानी की कृपा से ही ये सब मिलता है, ये सब संभव हो पाता है। हाँ। जी, मतलब आपको कभी कई बार लगता होगा कि कड़ाके की ठंड में हम कांप रहे हैं और राधा रानी आई और कुछ ना कुछ कंबल, कुछ ना कुछ पन्नी उड़ा के चली गई। हाँ, चली जाती हैं। गर्म कपड़े आपकी अभी आपके सामने में रखा है जी, प्लास्टिक देने वाले लोग दे देते हैं जी। तो सब ये सब उन्हीं की कृपा से मिल जाता है। जी जी, कोई तकलीफ नहीं होती है अपने को यहाँ रहने में। प्रसाद कैसे करते हैं, किस जगह पर करते हैं? प्रसाद के लिए तो बहुत व्यवस्था है वृंदावन में, प्रसाद का तो कोई टेंशन ही नहीं है। जी, कहीं भी आप जाओ, भंडारे चालू रहते, किसी भी आश्रम में चले जाइए, कोई आपको खिला देगा। जी जी जी। परिक्रमा रोड चालू है तो रोड पर भी खाने मिलते हैं। जी जी, वहाँ नहीं खाना है तो आप कहीं आश्रम में भी जाओ तो वहाँ खाने भोजन मिल जाते हैं अपने को। जी जी, प्रसाद मिल जाता है, वैसा कुछ नहीं। मतलब आपको चाहे वस्त्र की जरूरत हो, प्रसाद की जरूरत हो, सब कुछ जो है सब ठाकुर कुछ जी, राधा रानी सब कुछ मिल जाता है अपने को की कृपा से हो जाती है। हाँ, उनकी कृपा से सब कुछ मिल जाता जी। है अपने को। यहाँ जब कोई भक्तगण आते हैं, कोई श्रद्धालु आता है तो बताता होगा, कहता होगा कि महाराज जी मुझे ये कष्ट है, मुझे ये रोग है, ये दोष है, तो कैसे उसे आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, कष्ट या रोग तो ये सब अपने ही कर्मों के आधार से ही मिलते हैं, मिलता है, चाहे जो कुछ भी हो। जी जी जी। सब अपने कर्मों के आधार से, वो अपने को कष्ट नहीं देते हैं। वो काहे को अपने को कष्ट देंगे? उनका कोई मतलब ही नहीं आता जी। वो तो ये चाहते कि इंसान हमारा केवल सुखी पूर्वक रहे। वो तो हम वैसा कार्य कर देते हैं, कोई कार्य गलत कर देते हैं, उसका दुख हमें भोगना पड़ता है। जी, और हम ये सोचते हैं कि हमें जो कष्ट मिल रहा है उनके कारण उनको दोषी उनको मान लेते हैं। जी जी, बस। हाँ, और सुख में जब रहेंगे तब तो ठाकुर जी को और उन्हें जाप नहीं करेंगे कि आपने कितना दिया, मुझे कितना भर दिया, और थोड़ा कष्ट आया तो कहेंगे हे प्रभु ये कष्ट का निवारण करो। जैसे हम कोई अच्छा कार्य कर देते हैं जी, तो ये होता है कि किसने किया, तो हमने किया। हाँ। अगर वही कार्य बुरा हो गया, जी जी, तो वो किसने किया तो ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया। हाँ। और ऊपर वाले क्या मतलब आता, ऊपर वाला कभी नहीं ऐसा करेगा। वो तो हमारे कर्म के कुछ कर्म गलत हो गए होंगे उसमें जी, इसलिए वो हम गलत हो गया। जी जी। हाँ, इंसान को दुख वो नहीं देते, दुख अपने ही कर्म से ही मिलता है। और इंसान ये भटक कर रह जाता है कि कष्ट जो है, हाँ, उनको दोषी मान देता है वो। जी, वो काहे को दुख देंगे, वो कभी ऐसा नहीं करते। जी। हाँ हाँ। तो इस वृक्ष से कभी कोई औषधि, कभी कुछ दिया आपने किसी भक्त को कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा? देखिए, ये वृक्ष तो बहुत पुराना है ये। जी। लोग आते हैं यहाँ, जिसको जैसा श्रद्धा रहता है जी जी, वो ऐसा धूप अगरबत्ती सब जला के चले जाते हैं। जी। अब ये श्रद्धा वाले हैं कि यहाँ फोटो पुस्तक वगैरह रख दिए हैं। जी जी। कोई आता है तो इनको माथा टेक के चला जाता है। जी।
कोई आता है तो सीधा जाता है यमुना जी का दर्शन करता है और वहाँ से जल लेके आता है तो यहाँ क्या नाम से डालता है। जी जी। फिर वो चले जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से उसको करता है। तो उनकी वैसी ही मनोकामना मनोकामना तो पूर्ण होना ही होना है ना, निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाती है मनोकामना, उसमें कोई दो राय। मतलब इस वृक्ष के नीचे अगर जो भी आया श्रद्धा भाव से माथा टेक लिया तो मनोकामना पूर्ण होनी है, पूर्ण हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो महाराज जी देखिए यमुना जी के किनारे हैं, वृक्ष के नीचे यहीं पर साधना तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि जो भी भाव और भक्ति से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होती है। एक बार ब्रज में भाव से ही आइए और भाव के सागर में आप डूब जाइए तो निश्चित तौर पर जो महाराज जी बता रहे हैं आपके सारे कष्ट जो है वो दूर होंगे। केवल आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर ठाकुर जी राधा रानी के प्रति अथाह श्रद्धा होनी चाहिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। हमारे संतगण, हमारे ऋषिगण ऐसे ही भ्रमण करते हुए कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में त्याग तपस्या साधना करते हैं। ब्रज की ये यात्रा आप सब भक्तों तक पहुँचे और आप सब आनंद में रहें, भाव में रहें, भक्ति में रहें। आप सबके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हों, बस यही कामना ठाकुर जी के चरणों से, राधा रानी के चरणों से। बहुत बहुत वंदन।